चलो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे यार ऐसा कह रहा है कि आपको शो करना है पॉइंट्स A 2, 3, -4, पॉइंट्स B 1, -2, 3 एंड पॉइंट C जो कि हैं 3, 8, -11 आर कोलिनियर। अरे सर, कोलिनियर तो हम बहुत तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। सेक्शन फार्मूला रेशियो से प्रूफ कर देंगे, या तो मिड पॉइंट होगा या ट्राइसेक्ट होगा, या तो सर हम स्लोप से प्रूफ कर सकते हैं और डिस्टेंस फार्मूले से प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, हम DRs के टर्म में प्रूफ करना चाहेंगे। देखो कैसे, बहुत तरीके से हो सकता है। DRs ऑफ AB निकाल लो। AB के DR क्या होंगे? 1 से -2 हटाया -1, -2 से -3 हटाया -5, 3 से -4 हटाया तो प्लस का 7। बोलो हाँ है ना। 1 -2 -1 -2 -3 -5 और 3 + 4 7। DRs ऑफ AB हो गया। अब DRs ऑफ BC निकालते हैं। BC के DRs B एरा C एरा 3 - 1 कितना आया? 2 आया। 8 + 2 कितना आया? 10 आया। -11 और -11 -3 का 14 आ गया, है ना। 3 - 1 2, 8 + 2 10, -11 का 3 का 14। ABBC। अब CA निकाल लेते हैं। DRs ऑफ CA 3 - 2 1, 8 - 3 5, -11 प्लस का 4, -11 और प्लस का 4 का 7। तो यार मेरे हिसाब से ये प्लस का 11 होगा। अगर ये 11 होता तो 11 - 3 कितना बन जाता? 11 - 3 फिर आपका बनता 8 बनता, और 11 + 4 फिर 15 बन जाता। तो ठीक है, -11 है। -11 -3 -14 बन गया, और -11 + 4 का 7 बन गया। इनकी बस साइन का डिफरेंस है। क्या कोऑर्डिनेट सही दे रखे हैं? AC निकाल लें, AC में उल्टा हो जाएगा। 2 3 -4, 1 -2 3 3 8 -11 ठीक दे रखे AB और AC। अच्छा, AC का अगर हम DR देखते हैं, यहीं से देख लेते हैं। तो DRs ऑफ AC के DR बस इसके उल्टे आते साइन में। ये -1 हो जाता है, ये -5 हो जाता है, ये 7 हो जाता। ये दोनों लगभग क्या है? सिमिलर है, सेम है। इसका मतलब क्या है? AB और AC में क्या कॉमन पॉइंट है? A इज़ द कॉमन पॉइंट। A जो है कॉमन पॉइंट है। दैट इज A लाई बिटवीन B एंड C। अगर A B और C के बीच में लाई कर रहा है, मतलब B और C के बीच में A लाई कर रहा है, मतलब ये तीनों क्या हुए? कोलिनियर हुए। ठीक है, तो ABC क्या हो गए? कोलिनियर हो गए। ऐसे भी हम प्रूफ कर सकते हैं इसे। ठीक है, मज़ा नहीं आता बट करना पड़ता है, क्या करें। देखो, आपको माँ बाप कहते हैं आपके कि 2 साल मेहनत कर लो। उसका मतलब क्या है? जिसमें आपको चीज़ में मज़ा नहीं आएगा वो करनी पड़ेगी आपको 2-3 साल। ठीक है, उनका कहने का मतलब ये होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपको बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट A 1, 2, 1 to line joining B 1, 4, 6
एंड सी 5,4,4 ये, ठीक है। अच्छा, आपसे बोला कोऑर्डिनेट निकालो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के, मतलब एक परपेंडिकुलर गिरेगा ए पॉइंट से किस लाइन पे जो बी और सी को ज्वाइन कर रही है। तो एक अगर हम लाइन बनाएं जो बी और सी को ज्वाइन कर रही है, जहाँ पे बी पॉइंट है 1,4,6 और सी पॉइंट है 5,4,4, इस पे हम पे एक परपेंडिकुलर गिरेगी ए पॉइंट से। तो ए पॉइंट यहाँ मान लेते हैं जो कि है 1,2,1 और ये परपेंडिकुलर गिरी, इसको आप कुछ भी नाम बोल सकते हो, डी बोल देता हूँ। ये परपेंडिकुलर का हेड है, ये परपेंडिकुलर का फुट है, ठीक है। तो हमें यही निकालना है बच्चे, हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालने हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर के। ये कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं, ठीक है। ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए टू द लाइन ज्वाइनिंग बी एंड सी। देखिए मैं क्या करूँगा, देखो मुझे ये तो पता है कि बी सी जो है ए डी के परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं बी सी के डी आर्स निकाल लूँ या डी सी निकाल लूँ और ए डी के डी आर्स और डी सी निकाल लूँ, तो डी आर्स का जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डी आर्स, उनके बीच में एंगल क्योंकि 90 बन रहा है तो cos 90 0 होगा, तो डी आर्स का प्रोडक्ट 0 होगा। तो एक रिलेशन तो मेरे पास ये है, उसके लिए मुझे बी सी पता होना चाहिए। बी सी मेरे को दे ही रखा है क्या है उसके डी आर, और मुझे पता होना चाहिए ए डी, ठीक है। तो ए डी भी निकाल लेंगे, अगर हमें डी के कोऑर्डिनेट पता चल जाएँ तो हम ए डी के भी डी आर निकाल लेंगे। तो पहले मान के चलते हैं कि ये जो डी पॉइंट है ये बी सी को λ/1 में काट रहा है। सेक्शन फार्मूला, ठीक है, लेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर that is D divides BC in ratio λ/1 में काट रहा है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी के कोऑर्डिनेट देखिए क्या है बच्चे, आपको पता है कैसे निकलेंगे, एक्स वाई जेड तीनों होगा, 5 λ 1 × 1 अपॉन λ+1, याद है mx2 + nx1 अपॉन m+n, यही होता है। तो इसका 5 उसका लैम्डा बना 5 λ, इसका 1 उसका 1 बना +1 और नीचे आ गया λ+1। ऐसे देखेंगे इसका 4 λ उसका 4, तो 4 λ + 4 अपॉन में आ गया λ+1। इसके बाद इसका 4 λ और उसका 6, 4 λ + 6 और नीचे आ गया λ+1, ये आ गया। तो हम पे डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। जैसे ही हम पे डी के कोऑर्डिनेट्स आए तो हम डी आर्स निकाल लेते हैं किसके, ए डी के, ए डी। तो जिसमें ए आपको पता है 1,2,1 है, ए से हम कहाँ जा रहे हैं, डी जा रहे हैं, ठीक है। तो डी हमारा फाइनल है, तो क्या करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। तो डी तो हमारा फाइनल था जो कि है 5 λ+1 अपॉन λ+1। पता है ना डी आर्स कैसे निकलते हैं, डी के कोऑर्डिनेट का एक्स और उसका एक्स, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। जैसे यहाँ पे बता दूँ मैं, जैसे थोड़ी देर में आपको यहाँ पे डी आर्स ऑफ बी सी बता दूँ। बी सी के डी आर्स कैसे निकलेंगे, x2 - x1 फाइनल माइनस इनिशियल, 5 - 1 4, 4 - 4 0, 4 - 6 - 2। ऐसे मैं यहाँ करना चाह रहा हूँ बच्चे। तो डी के कोऑर्डिनेट ये रहा 5 λ+1 अपॉन λ+1, उससे -1 करेंगे, फिर 4 λ + 4 अपॉन λ+1, इससे हम 2 माइनस करेंगे, फिर आपका है कितना 4 λ + 6 अपॉन λ+1, इससे हम क्या माइनस करेंगे बच्चे, माइनस का 1 माइनस करेंगे। तो हम पे ये ए डी के डी आर्स आ गए और हम पे बी सी के भी डी आर्स हैं। बी सी और ए डी परपेंडिकुलर है, डी आर का प्रोडक्ट आएगा 0 के बराबर, वही हम प्रूफ करेंगे। सर आपने क्या मांगा था कर दिए, तीसरा मनुस्मृति बना दिया आपने, कुछ नहीं बेटा, हमें पता था बी सी एक लाइन है, ए उस पर परपेंडिकुलर गिर रही है, जहाँ पे गिर रही है उसे फुट बोलते हैं जो कि डी है। मेरे को पता है ए डी और बी सी क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो इनके डी आर्स का प्रोडक्ट या डी सी का प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। बट पहले डी आर्स तो निकलें, तो बी सी के डी आर्स तो आराम से निकल जाएंगे, सारी मशक्क़त होगी ए डी के डी आर्स निकालने के लिए, और उसमें भी सबसे बड़ी मशक्क़त है डी के डी आर निकालने के लिए। तो डी का डी आर कैसे निकलेगा, आप ये देखो डी का पॉइंट या कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, हमने माना बी सी को डी λ/1 में काट रहा है, सेक्शन फार्मूला लगाओ, डी के कोऑर्डिनेट निकालो 5 λ + 1 अपॉन λ+1, 4 λ + 4 अपॉन λ+1, 4 λ + 6 अपॉन λ+1। डी के कोऑर्डिनेट आ गया, डी है ए है, तो डी आर से निकालने ए डी के, तो फाइनल माइनस इनिशियल ये निकाल दिया, बी सी के निकाल दिया।
अब फाइनली हमको पता है सिंस BC इज परपेंडिकुलर टू, फाइनली हमको पता है कि सिंस BC इज परपेंडिकुलर टू AD, तो प्रोडक्ट ऑफ DR आएगा 0, मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 कितने के बराबर आएगा? 0 के। अब ये थोड़ा घमासान सा है पर लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। सॉल्व करके लिखते जाएंगे। ये जो है ना, ये क्या है? 5 लैम्डा प्लस 1 है, कुल एलसीएम आएगा लैम्डा प्लस 1, और माइनस के साथ ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा माइनस लैम्डा माइनस 1। भैया इससे ये कैंसिल होगा, 5 लैम्डा माइनस लैम्डा आया 4 लैम्डा, तो 4 लैम्डा के साथ कौन आया? लैम्डा प्लस 1। 4 लैम्डा के साथ कौन आया? लैम्डा प्लस 1, ठीक है। और साथ में यहाँ पे कितना है? 4 है, 4 लगा दिया, प्लस B1। तो B1 देखिए यहाँ पे कितना है? 4 लैम्डा प्लस 2 है, 4 लैम्डा प्लस 4 है, नीचे लैम्डा प्लस 1 है, -2 इंटू लैम्डा आ गया -2 लैम्डा। सर क्या कर रहे हो? एलसीएम बेटा। -2 इंटू 1 -2 आ गया, 4 लैम्डा -2 लैम्डा बच्चे आपका आएगा 2 लैम्डा, और 4 -2 आपका आएगा 2, यहाँ पे आ गया लैम्डा प्लस 1। आप 2 कॉमन ले लो तो आपके ऊपर आएगा लैम्डा प्लस 1, नीचे भी लैम्डा प्लस 1 आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ से 0 आया तो 2 इंटू 0 बन गया। इतनी मेहनत क्यों करी सर? देखा नहीं था बेटा। तीसरा देखिए C निकालना है, C1, तो यहाँ पे ये रहा 4 लैम्डा प्लस 6 अपॉन में कितना है? लैम्डा प्लस 1, माइनस इंटू लैम्डा और माइनस ऑफ 1, 4 लैम्डा माइनस लैम्डा 3 लैम्डा, 6 माइनस 1 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1। तो आपका आएगा -2 टाइम्स ऑफ प्लस -2 टाइम्स ऑफ 3 लैम्डा प्लस 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1, कितने के बराबर बच्चे? 0 के बराबर, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करके बच्चे कितना आया? आपका आया 4 4 जा 16 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1, ये हो गया 0, यहाँ से आया -2 3 लैम्डा प्लस 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1, कितने के बराबर? 0 के। देखो लैम्डा प्लस 1 तो उधर जाके 0 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आप देखिए 16 लैम्डा है, यहाँ से आया -6 लैम्डा, यहाँ से आया माइनस का 10 बराबर 0 के। 16 लैम्डा -6 10 लैम्डा आया, ठीक है, -10 उधर जाके +10 हो गया, और लैम्डा की वैल्यू आपकी 1 आ गई। कितनी आ गई? 1 आ गई। अगर लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई तो आपको पता है जो डी के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने थे वही आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर था ये चीज़। तो डी के कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे? देखो बच्चे, लैम्डा की जगह 1 डालो, 5 इंटू 1 5, 5 प्लस 1 6, और लैम्डा 1 है, 1 प्लस 1 2। यहाँ से डालेंगे तो 4 इंटू लैम्डा, 4 इंटू 1 4, 4 प्लस 4 8, 1 प्लस 1 2, 4 इंटू लैम्डा 4, 4 प्लस 6 10, और ये 2। तो आप पे आ जाएंगे 3, 4, 5। ये डी के आपके कोऑर्डिनेट्स आगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कितने हैं? 3, 4, 5 हैं। बड़े क्वेश्चन होते हैं बट हो जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 3, 4, 5 आ गया। क्लियर? गुड। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे बोल रहा है कि इफ़ L1, M1, N1 and L2, M2, N2 are DRs of two lines, दो लाइन्स के क्या हैं? DRs हैं। Then show that DRs of a line which is
perpendicular to each of given lines are m1 m2 minus m2 n1 comma n1 l2 minus n2 l1 comma l1 m2 माइनस l2 m1। ये आपका क्वेश्चन है। तो आपसे क्या बोल रहे हैं, सिंपल सी बात है, L1 M1 N1 और L2 M2 N2 क्या हैं, DRs हैं, किसके, दो लाइंस के, ठीक है, जो एक गिवन लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो एक लाइन जो परपेंडिकुलर है इन दोनों लाइन के, ठीक है, उसके DRs ऐसे होने चाहिए भैया, तो निकाल लेंगे। अभी तो हम ऐसा मान के नहीं चलेंगे, जो अपनी रिक्वायर्ड लाइन है जो इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है, जिनके DRs ही हैं, ये DC नहीं है, DRs हैं, वो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने LM ले लिया, बट वो DRs ही हैं। तो हमें एक ऐसी लाइन लेनी है जिसके DRs इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर हों और आखिरी में वो DR ये आ जाने चाहिए। अभी तो हम मान के चलते हैं, लेट DRs ऑफ रिक्वायर्ड लाइन की DRs हैं A, B, C, ठीक है भैया, ये हैं, ये हम ले आएंगे, कोई बात नहीं। तो ये जो लाइन है, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू टू लाइंस, ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है दो लाइंस के, हुज DRs आर, जिसके DRs हैं कितने, L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2, ये है। तो वही परपेंडिकुलर कंडीशन लगाएंगे भैया, इसका DR L1 उसका A तो A L1, इसका M1 उसका B तो B M1, इसका N1 उसका C तो C N1, ये कितने के बराबर, 0 के बराबर। ऐसे ही दूसरा, ये A वो L2 तो A L2, ये B वो M2 तो B M2, ये C वो N2 तो C N2, बराबर कितने के, 0 के। अब हम A B C ले लेते हैं, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहली और दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ लिखेंगे A, यहाँ लिखेंगे माइनस का B, यहाँ लिखेंगे प्लस का C, और देखेंगे कितना आ रहा है। तो A निकालना है तो हो जाएगा M1 N2, A के नीचे M1 N2 माइनस N1 M2 B निकालना है तो क्या होगा, L1 N2 माइनस N1 L2। C निकालना है तो C के लिए L1 M2 माइनस M1 L2। तो आप ये देख ही लीजिए, अगर ये K के भी बराबर हो और K कुछ भी हो जाए, K तो कुछ भी हो सकता है, तो मैं 1 मान लेता हूँ अपने मन से। तो देखिए A कितना आया, A आया आपका, ये चीज़ इन दोनों को छुपाओ, B और C को छुपाओ, तो ये 1 के पास जाएंगे नीचे वाली चीज़, तो M1 M2 माइनस N1 M2 आ गया, जो ये रहा, ठीक है। फिर B छुपाने हैं तो माइनस को नीचे ले आना पड़ेगा पहले, तो B की वैल्यू आ जाएगी N1 L2 माइनस N2 L1, देखो N1 L2 माइनस N2 L1 आ गई, ठीक है। ये सारा सबसे बढ़िया चैप्टर है एक हिसाब से, इसमें सारे दिमाग की उपज आपकी क्रिएटिविटी, जितना आप अच्छा डीप में सोच पाओगे। तो C की वैल्यू आ जाएगी L1 M2 माइनस M1 L2, देखिए क्या सही है, हाँ जी सही है सर। L2 को पहले लिख लो, कोई बात नहीं बेटा, सर फोड़ लो अपना, ऐसे भी तो लिख ही सकते हैं, क्या दिक्कत आ रही तुम लोगों को, है ना। ये है आप पे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हमको बोला कि आप एंगल निकालिए दो लाइंस के बीच में, ठीक है। क्या निकालना है, एंगल निकालना है, ठीक है। हमें बोला कि फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस whose bases are connected by relation। रिलेशन देखिए क्या है,
एल प्लस एम प्लस एन इज इक्वल टू 0 और दूसरी है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कितने के बराबर 0 के। ये हम पे रिलेशन है, इससे हमें कनेक्ट करवाना है, करा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है।